हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और ये वीडियो मैं एक अधिवक्ता के तौर पर, कानून के विद्यार्थी के नाते और साथ ही भारत के एक नागरिक के रूप में बना रहा हूं। अधिवक्ता और कानून के विद्यार्थी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से जुड़ा हुआ है, उसके एक टिप्पणी से जुड़ा है। और वह टिप्पणी है कि पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार यानी मोदी सरकार पर एक मुकदमा किया है सुप्रीम कोर्ट में। किस बात को लेकर? कि पश्चिम बंगाल में बिना पश्चिम बंगाल की सरकार की परमिशन के सीबीआई वहां जांच कर रही है, जो संविधान के अनुसार गलत है, असंवैधानिक है, संविधान विरुद्ध है। और इस तरह से राज्य सरकार की अनुमति के बिना जो सीबीआई यानी भारत सरकार की एजेंसी राज्य में काम कर रही है, राज्य के विषय पर काम कर रही है, वह संविधान का अतिक्रमण है। तो इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता जी की बेंच के सामने ये दलील दी है कि सीबीआई भारत सरकार की एजेंसी नहीं है। वाह! वही सीबीआई जिसके चेयरमैन को नियुक्त करने के लिए कितनी हड़बड़ी में थे मोदी सरकार, थी ना? याद होगा आपको, आलोक वर्मा जी को हटा करके उनके एडिशनल को चार्ज दे दिया गया, फिर इसके बाद वो भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया था। यानी जिस सीबीआई के सभी शक्तियों पर भारत सरकार का नियंत्रण है और इसी नाते वो सीबीआई हर जगह भेजते हैं, वही भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि सीबीआई हमारी एजेंसी नहीं है। क्यों कह रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2021 के मई में जो चुनाव हुआ था, उस समय कुछ हिंसा हुई थी और उस हिंसा की जांच चल रही थी। उस जांच पर कुछ लोग हाई कोर्ट में पहुंचे और कुछ लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड अरुण मिश्रा जी, जो कभी सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सीबीआई जांच का आदेश कर दिया। क्या संविधान के तहत सीबीआई जांच का आदेश इस तरह से किया जा सकता है? क्या हाई कोर्ट या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार की अनुमति के बिना, उसके विरोध के बावजूद भी भारत सरकार की जांच एजेंसी किसी राज्य में भेज सकते हैं? राज्य में दोस्तों, राज्य से ही देश बना है, तो इसका मतलब नहीं कि सारा भारत राज्य हो गया तो भारत सरकार कहां काम करेगी। राज्य में भेज सकते हैं से तात्पर्य है उन विषयों पर जांच करने के लिए जिन विषयों पर संविधान में राज्य सरकारों को शक्ति दी गई है। आम अपराध जहां कहीं होता है वो राज्य के अंतर्गत आता है, उस पर पुलिस काम करती है। और जैसे कहीं कोई टैक्स की चोरी है, कहीं कोई सेना के साथ गड़बड़ हुआ, रेलवे के साथ हुआ, जैसे नीट की परीक्षा है पूरे भारत में हो रही है, तो ये भारत सरकार के पास आता है विषय। वहां जो हिंसा हुई थी चुनाव के समय पर, वो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर था, जो राज्य सूची में आता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के दूसरी सूची राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिस पर राज्य सरकार को शक्ति है। केंद्र सरकार उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग आमतौर पर नहीं कर सकती, और जो खास आपवादिक दशाएं हैं वो वहां उस मामले में नहीं लागू हो रही हैं, क्योंकि वो आपवादिक दशाएं हम बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे में सीबीआई जो भारत सरकार की जांच एजेंसी है, वो बिना राज्य सरकार की अनुमति के उन विषयों पर जांच कर ही नहीं सकती जो विषय भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार को सौंपे गए हैं। लेकिन सीबीआई जबरदस्ती वहां जाकर के जांच कर रही थी। इसी पर पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार पर मुकदमा किया। अब यहां एक बात बता दें दोस्तों, कि अगर कोई एक राज्य दूसरे राज्य पर मुकदमा करेगा, या कोई राज्य केंद्र पर यानी यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ पर मुकदमा करेगा, या भारत संघ किसी राज्य पर मुकदमा करेगा,
ये सारे मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही चलेंगे। इन विषयों पर कोई मुकदमा किसी हाई कोर्ट में नहीं चल सकता। जैसे हमारे आपके जमीन का मामला है तो हम लोग कहां जाएंगे? जिला अदालत जाएंगे। लेकिन अगर दो राज्यों का झगड़ा है तो हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट। संविधान में लिखा है, कहां लिखा? अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सीधे सूट फाइल किया, सीधे वाद मुकदमा फाइल किया मोदी सरकार पर, भारत सरकार पर, यह कहते हुए कि संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये राज्य सरकार का विषय है और वहां जो कुछ हुआ था वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, इसलिए उस पर या तो हम जांच करेंगे और या हमारी अनुमति से कोई दूसरा जांच कर पाएगा। हमारी अनुमति के बगैर कोई दूसरा जांच नहीं कर पाएगा संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत। इसका एक अपवाद है दोस्तों, और वो अपवाद है सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश कर दे तब ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य का विषय दूसरे राज्य को या केंद्र को दे दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। अन्यथा संविधान में जो विभाजन है उस विभाजन से ही देश को और राज्यों को चलाना होता है और केवल उन अपवादिक दशाओं में ही ये विभाजन समाप्त होता है जो संविधान में लिखी हुई है। सीधे कोई आयोग या हाई कोर्ट आदेश नहीं कर सकता कि इस मामले की सीबीआई जांच कर दी जाए। अनुमोदन लोग करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, राज्य सरकारें स्वीकार कर लेती हैं तो सीबीआई जांच होती है, अन्यथा सीधे आदेश नहीं कर सकती क्योंकि वो पावर राज्य सरकार की है। इस मामले में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के सिफारिश पर हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। हाई कोर्ट को तो पावर ही नहीं थी और सीबीआई जांच करने लगी। जब सीबीआई जांच करने लगी तो मामला राज्य बनाम केंद्र का आ गया। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा किया है और कहा है कि वहां जो कुछ घटना घटी थी वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी जो राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। इस नाते बिना उसकी परमिशन के केंद्र सरकार की एजेंसियां जांच नहीं कर सकती। अब हद तो यह हो गई कि क्योंकि संविधान के उल्लंघन में वो जांच हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो दलील दी है बड़ी हास्यास्पद है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के, संघ सरकार की वकील ने तर्क दिया कि सीबीआई हमारी जांच एजेंसी नहीं है, वो तो न्यूट्रल है। तब सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने, जिसमें जस्टिस BR गवैया और जस्टिस संदीप मेहता जी थे, लगभग फटकारते हुए कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन नहीं आती और उसकी एजेंसी नहीं है, क्योंकि सीबीआई का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत हुआ है और उस अधिनियम की धारा 6 में लिखा हुआ है कि राज्य के विषयों पर यह जांच नहीं करेंगे। इनकी जांच की अधिकारिता संघ सूची के विषयों पर होगी या शेष उन विषयों पर होगी जो इनको अतिरिक्त रूप से कहीं से सौंपी जाए। केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता जी ये कहना चाह रहे थे, जो सॉलिसिटर जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के, कि ये तो मामला सीबीआई के खिलाफ है और अनुच्छेद 131 के अंतर्गत राज्य बनाम केंद्र पर मुकदमा तो हो सकता है लेकिन राज्य बनाम सीबीआई पर नहीं हो सकता, इसलिए इस मुकदमा को यहां न चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डांट लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां काम कर रही हैं उसके लिए केंद्र सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है और सीबीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस अवस्थापना अधिनियम के अंतर्गत जिस सीबीआई की स्थापना की गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और इसका नाम भी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार की उस दलील को नकार दिया है जिसके माध्यम से वो सीबीआई को खुली छूट देकर राज्यों में हस्तक्षेप करने का अवसर तलाश रहे थे। दोस्तों, सबकी शक्तियां सीमित हैं। संविधान किसी को भी असीमित शक्ति नहीं देता। लोकतंत्र में किसी के पास असीमित और बिना जवाबदेही की शक्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्य है इस समय देश का कि सत्ता में कुछ ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको ये लगता है कि संविधान की सीमाएं उन पर नहीं लागू होती
और संविधान के अधीन उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता। संविधान ऐसी व्यवस्था किया है कि कोई भी व्यक्ति संविधान के ऊपर नहीं है और कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता। शक्तियों का विभाजन संविधान और लोकतंत्र के लिए जरूरी है और विभाजन की सीमाओं को न मानने वालों को मनाना सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधीन अन्य न्यायालयों का दायित्व है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से संविधान और संविधान के अधीन शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका, संभावना और उसके उपाय पर कुछ ज्ञान मिला होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।